दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर का विवाद इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी पोस्ट करती हैं और इसके बाद जब राजा भैया पर सवाल उठने लगते हैं तो फिर राजा भैया का बेटा अपनी मां के खिलाफ पोस्ट कर देता है। इसके बाद फिर से भानवी का पोस्ट आता है और फिर से शिवराज का भी पोस्ट आता है जो कि उनके बेटे हैं। क्या कुछ चल रहा है, आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आपको भानवी का वो पहला पोस्ट बता देते हैं जो कि वो 18 सितंबर को करती हैं। 18 सितंबर को वो एक्स पर एक पोस्ट करती हैं। इसके साथ ही वो कुछ तस्वीरें भी पेश करती हैं। एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें राजा भैया किसी महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं और भानवी का आरोप है कि ये आशिका सिंह है जो कि एक एंकर हैं और उनका राजा भैया के साथ अवैध संबंध है और यही बात के आरोप लगाते हुए वो पोस्ट करती हैं। पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है बता देते हैं। राजा भैया को लेकर वो सबसे पहले भानवी कुमारी 18 सितंबर को पोस्ट में लिखती हैं कि सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वो आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो खुद अक्षय प्रताप ये मांग कर ले कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे ये साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे ये पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूँ वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने अपराधी गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हो, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है और मैं कुछ सबूत यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप दे देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म से सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई है, पर अब ये चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही है। इसलिए मैं अपना सार्वजनिक रूप से बता रही हूँ कि ये वही सच है जिसे छिपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। जांच होगी तो न सिर्फ अक्षय प्रताप की बल्कि आशिका सिंह की भी जो हर सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि वो सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार हैं। अक्षय प्रताप और आशिका सिंह केवल इस अवैध रिश्ते को छुपाने में नहीं बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से विनती करती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक सीबीआई फॉरेंसिक से जांच कराए। मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। इसके साथ ही वो एक वॉइस नोट पेश करती हैं और इसके अलावा एक ब्लरी इमेज पोस्ट करती हैं जिसमें काफी सारे हथियार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि ऐसे बहुत सारे हथियार राजा भैया के पास हैं जो कि अवैध रूप से ऑब्टेन किए गए हैं, यानी कि उनके पास उनके लाइसेंस नहीं है और कहा जाए तो ये मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हो सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने अपील की थी, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, ये बात वो बताती हैं। इसके बाद शिवराज प्रताप सिंह की तरफ से पोस्ट आता है जो कि इनके बड़े बेटे हैं, यानी कि राजा भैया और भानवी कुमारी के जो सबसे बड़े बेटे हैं शिवराज प्रताप सिंह, उनका पोस्ट आता है और वो अपनी मां के खिलाफ पोस्ट करते हैं और अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। शिवराज अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ ना लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता बीते करीब 10 साल से अलग अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ सालों तक परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर जो पिता हैं वो मम्मी के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार कर चुके थे, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मी ने पिता को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधित जगहों पर बैड एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया है। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं होगा। मैंने खुद दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी और परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया, लेकिन हमारे
हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगा है और साथ ही 25 लाख रुपए प्रति माह की अलग मांग की है। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके अपने माता पिता, सास ससुर, चचेरे ममेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते हैं। इनकी किसी से भी नहीं बनती है, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने सालों से यहाँ रही नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं, उससे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक के करने वाली पार्टी विशेष के लोग करेंगे। दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया है, अच्छी शिक्षा दी है, धर्म संस्कार दिए हैं। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है और शायद कहेंगे भी नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है। इसके अलावा भी वो आगे कई बात लिखते हैं अपनी मम्मा को लेकर। इसके बाद जो भानवी कुमारी हैं वो फिर से एक पोस्ट कर देती हैं और इस बार वो काफ़ी सारी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती हैं, जिनमें जो आशिका सिंह है उनकी तस्वीर है जो कि आधी ब्लर है, वो आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा वो हथियारों की तस्वीरें वीडियो पोस्ट करती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये सब राजा भैया के पास है। पोस्ट में वो लिखती हैं कि ये शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब से मेरी शिकायत पीएमओ और गृह मंत्रालय से प्रक्रिया के तहत और संदर्भ सहित जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है, तब से ही सिलसिलेवार तरीके से मुख्य अपराध से ध्यान बटाने, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सहानुभूति अर्जित करने और मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये चित्र आशिका सिंह के साथ एक कथित अवैध अस्त्र को दर्शाता है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि आशिका सिंह को शस्त्रों से कितना गहरा लगाव है। आपकी जानकारी और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस मामले में दुबई से जुड़े यशोधन शेट्टी के विरुद्ध एक शिकायत दुबई पुलिस को प्रस्तुत की गई थी और वो वहां पर दर्ज भी हो चुकी है। आरोपों और शामिल नामों की विस्तृत सूची संबंधित जांच एजेंसियों को सौंपी जा चुकी है और मामले की नियमित कानूनी जांच वहीं जारी है। मेरे न्याय के हित में कुछ जरूरी सवाल हैं। इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने की पुख्ता सबूत सहित जानकारी देने पर भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी हुई हैं? अगला सवाल, क्या इस तरह के वेपन रखने की अनुमति किसी को है? क्या ये संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? क्या ये इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है? इसके आगे वो लिखती है कि ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप है उनका ऑडियो भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने गोली चलाने की बात स्वीकार करने के साथ ही ये भी धमकी दी है कि वो फिर से गोली चला देंगे। इतने संगीन अपराध की जानकारी देने के बाद मुझे उम्मीद थी कि सुरक्षा एजेंसियां मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगी और न्याय के हित में लोगों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए ऐसे संगीन अपराध की त्वरिता से जांच करेंगी। लेकिन क्या यहाँ अपराध से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है? वो व्यक्ति जिसके पास राजनीतिक दल का कवच है, अपने दल में लोगों को पद देकर, कार्यकर्ताओं को भड़काकर मेरे खिलाफ माहौल बना रहा है, जिससे मेरी और मेरी बेटियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसके आगे वो लिखती हैं कि कुछ लोग मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई एक ऑडियो है क्या जिसमें मैंने किसी को गोली मारने की धमकी देने की बात की हो, लेकिन अभी इसका भी कोई संबंध उस अपराध से नहीं है जिसके सबूत मैंने दिए हैं। केवल जानकारी के लिए साझा कर रही हूं ताकि लोग गुमराह ना हो। मैंने स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अवैध रिश्तों के खिलाफ सच बोलने और प्रतिरोध करने के कारण मुझे गोली फिर से चलाने की धमकी दी गई और हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। वजह केवल एक ही थी जो अब कई तस्वीरों से साफ तौर पर उजागर हो चुकी है। इसके बाद वो कई सारी बातें लिखती हैं और ये भी लिखती हैं कि किस तरीके से जो राजनीति है उसकी वजह से उनकी कही गई बातों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद जो उनके बड़े बेटे हैं शिवराज प्रताप सिंह, वो फिर से पोस्ट कर देते हैं और इस बार खुद ये कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था पोस्ट करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। शिवराज प्रताप सिंह अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं इस विषय में दोबारा पोस्ट ना करना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएं तो जवाब देना तो पड़ता है। जब सामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे रहे हैं, इन्हें सिर्फ पेड ट्रोल सेना का ही भरोसा है। कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छिछलेदार करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपनी क्लाइंट को चुप कराइए। अदालत में कैसा व्यवहार किया
दिया जाता है वह कोर्ट में बोलने की तमीज सिखाइए। ये इन घटनाओं से सुधरना तो दूर और अधिक कुंठित हो गई हैं। इनकी करतूत का एक और नमूना देखिए। मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वो अपनी संपत्ति चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन ये नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती है, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमों से हमारी मम्मा का मन नहीं भरता है, इसलिए कई बार ये हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी है। इसके साथ वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें एक महिला किसी बुजुर्ग महिला को चप्पल से मारती हुई दिखाई दे रही है। इनका दावा है कि ये भानवी कुमारी सिंह है। हालांकि भानवी का ऐसा कहना है कि ये बिल्कुल फर्जी वीडियो है। इसके बाद वो कई और अपनी बातें लिखती हैं और इसके बाद फिर जो भानवी कुमारी सिंह है वो डायरेक्टली अपने बेटे को टैग करते हुए उनके जो उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पोस्ट को टैग करते हुए वो रिप्लाई करती हैं और अपने बेटे को बताती हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। भानवी कुमारी अपने पोस्ट में लिखती हैं, प्रिय बेटा बड़कू, नवरात्रि का अवसर है, घर घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा बेटा कोई कपूत भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वो वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिताजी की बयान कर रहे हैं। मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिताजी और मेरे पति रघुराज प्रताप सिंह ने अवैध संबंध बनाए और उनका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया, वही बहन मुझे जब पीट रही थी तब मैंने उसका प्रतिकार किया था। खैर, सभी को पता चल जाएगा, ये सच भी। अभी कई और वीडियोस और जिसमें तुम्हारे पिताश्री के बारे में तुम्हारे बाबा बड़े महाराज और दादी जी बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने इनके कृत्यों से ही आजिज आकर यहाँ तक कहा था कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करें। ये सब कुछ मैं पब्लिक डोमेन में एक के बाद एक जरूर डालूंगी। मुझे पता है कि बेटा तुम्हारी मजबूरी, तुम्हें सारा सच पता है। तुम्हें भी मेरे साथ सड़क पर जाने को मजबूर किए गए थे। रात में मुझे तुम सभी बच्चों के साथ घर से बाहर सोना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सद्बुद्धि भी आएगी और सोचोगे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या किया गया था और माँ ने कितनी प्रताड़ना एक व्यक्ति की अय्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झेली है। किस मजबूरी में माँ ने मुंह खोला। फिर भी तुम बेटा अपने करियर के लिए और सुख सुविधाओं के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उससे मुझे ऐतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिले, बस तुम्हें दुनिया मेरा नालायक बेटा ना कहे। इसके बाद वो कई वीडियोस के बारे में भी जिक्र करती हैं और सीधे अपने बेटे को बताती हैं कि वो नालायक है और किस तरीके से वो सिर्फ अपने करियर और बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में पड़कर उनके खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हैं। अब लगातार राजा भैया के परिवार की ये जो अंदर की बातें हैं वो बार बार सामने आ रही हैं और भानवी ने तो ये तक कह दिया है कि अभी और भी कई वीडियोस और कई ऐसी बयानबाजियां हैं जो कि वो पब्लिक डोमेन में जाहिर करेंगी। राजा भैया की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माँ बेटे के इस झगड़े ने बहुत ज्यादा सुर्खियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बटोर ली है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।